Good afternoon, students. Today we are going to complete our chapter number 9, Mughal Dynasty. From Mughal Dynasty, we will read, and in this chapter, we will read about the rulers who ruled over in that period of time. First came Babur. Babur, whose full name was Zahiruddin Muhammad Babur, was a descendant of Taimur, the Mongol रूलर. बाबर जिनका पूरा नाम ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और जो मंगोल के रूलर तैमूर थे उनके डिसेंडेंट थे ये. एट काबुल ही कार्व्ड आउट अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी फॉर हिमसेल्फ. काबुल में इन्होंने अपने लिए एक छोटा सा राज्य जो है निकाला था. हैविंग एस्टेब्लिश्ड एट हिमसेल्फ एट काबुल, बाबर टर्न्ड हिज आइज अपॉन इंडिया. अपने आप को एस्टेब्लिश करने के बाद काबुल में बाबर ने अपनी जो आइज़ हैं वो किस की तरफ कर ली, इंडिया की तरफ जो है घुमा ली थी. दौलत खान लोधी, द गवर्नर ऑफ पंजाब, इनवाइटेड बाबर टू आउस्ट इब्राहिम लोधी फ्रॉम द थ्रोन. दौलत खान लोधी जो गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने इनवाइट किया था बाबर को इब्राहिम लोधी को सिंहासन से उतारने के लिए. इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी. फर्स्ट बैटल में, पानीपत के फर्स्ट बैटल में इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया था. एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा, और दिल्ली और आगरा पर अपना राज कर लिया था. बाबर हैड टू वेज 2 अदर वॉर्स. बाबर को 2 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी, तो लड़ने पड़े थे. वन अगेंस्ट राणा संगा ऑफ मेवाड़, एक मेवाड़ के राणा संगा के खिलाफ. एंड द सेकेंड वन इज़ द अदर अगेंस्ट द ईस्टर्न अफगान्स के खिलाफ दूसरा जो है वॉर लड़ना पड़ा था. बिफोर ही कुड कंसोलिडेट हिज होल्ड ऑन दिस एरिया, इससे पहले कि वो अपनी पकड़ मजबूत बना पाते इस एरिया पर. द बैटल ऑफ खानवा वॉज फियर्सली फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा संगास फोर्सेस. फिर उसके बाद खानवा का युद्ध भी लड़ा गया था बहुत भयंकर रूप से बाबर और राणा संगा की फोर्स के बीच में. राणा संगास फोर्सेस वर डिफीटेड, राणा संगा की फोर्स हार गई थी, उसे हरा दिया गया था. द बैटल ऑफ खानवा सिक्योर्ड बाबर्स पोजीशन इन दिल्ली. जो खानवा का बैटल हुआ था उसने बाबर की पोजीशन को दिल्ली में सिक्योर कर दिया था. इन 1529 बाबर मेट द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ अफगान्स एंड नुसरत शाह ऑफ बंगाल. 1529 में बाबर मिले किससे? अफगान की फोर्सेस से एंड नुसरत शाह ऑफ बंगाल के नुसरत शाह से. एट द बैटल ऑफ गागरा के बैटल में जो है इन दोनों से जो है सामना किया था, इन दोनों का सामना किया था बाबर ने. नियर द जंक्शन ऑफ गागरा रिवर विद द गंगेज, जो गागरा रिवर है उसके निकट जो है, जो गंगा के बिल्कुल पास में है, वहाँ पर जो है ये बैटल हुई थी गागरा की. बाबर क्रॉस द रिवर एंड कंपेल्ड द बंगाल एंड द अफगान आर्मीज टू रिट्रीट. बाबर ने रिवर को क्रॉस कर लिया था एंड बंगाल को उसने जो है कंपेल किया था, मतलब उनको जो है मजबूर किया था. एंड उनको कंपेल किया दैट एंड द अफगान को भी जो है कंपेल किया था टू रिट्रीट, पीछे हटने के लिए. मीन्स उन्होंने जो है ये चुनौती दी थी बाबर ने बंगाल को और अफगान आर्मीज़ को कि वो पीछे हट जाएं. हाउएवर ही कुड नॉट विन अ डिसिसिव विक्ट्री. फिर भी वो एक विक्ट्री जो है वो प्राप्त नहीं कर सके थे. ही डाइड इन 1530 और वो 1530 में उनकी डेथ हो गई थी. इवन बिफोर ही कुड स्टेबलाइज द मुग़ल एम्पायर, इससे पहले कि वो मुग़ल एम्पायर को स्थापित कर पाते, उससे पहले ही 1530 में उनकी डेथ हो गई थी. आफ्टर बाबर, अकबर हैड कम एज अ रूलर इन दिल्ली. ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ मुग़ल रूलर्स ऑफ इंडिया, और वो एक बहुत ग्रेटेस्ट रूलर हुआ करते थे इंडिया के. ही वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड, वो 13 ईयर्स ओल्ड के थे व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन, जब वो थ्रोन पर चढ़े थे. एंड वॉज गाइडेड बाय हिज ट्यूटर बैराम खान, और उन्हें गाइड किया गया था उनके ट्यूटर बैराम खान के द्वारा. अकबर सक्सीडेड टू अ डिफ़िकल्ट पोजीशन एंड हैड टू वर्चुअली रिकॉन्क्योर हिज एम्पायर. अकबर ने एक डिफ़िकल्ट पोजीशन को भी
पार कर लिया था एंड हैड टू वर्चुअली रिकॉन्क्योर हिज एम्पायर। उसे वो क्या करना था इन रियलिटी, वर्चुअली होता है इन रियलिटी, ही हैज़ टू रिकॉन्क्योर मतलब दोबारा से जीत पानी थी अपने एम्पायर पे। द अफगान्स वर रीग्रुपिंग देयर फोर्सेज अंडर द लीडरशिप ऑफ हेमू। जो अफगानी से वो दोबारा से अपने ग्रुप बना रहे थे अपनी फोर्सेस के अंडर द लीडरशिप ऑफ हेमू, हेमू की लीडरशिप के अंडर। एंड द वज़ीर ऑफ आदिल शाह, और जो वज़ीर थे आदिल शाह के वज़ीर थे वो भी अपनी फोर्सेस के साथ जो है ग्रुपिंग कर रहे थे फॉर अ फाइनल शो डाउन विद द मुग़ल के साथ फाइनली लड़ने के लिए। इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत द मुग़ल फोर्सेस लेड बाय बैराम खान। सेकेंड बैटल में पानीपत के जो मुग़ल फोर्सेस थी वो बैराम खान के द्वारा जो है तैयार की गई थी। डिफीटेड हेमू, उसने क्या कर दिया था, हेमू की जो फोर्स थी उसको हरा दिया था। आफ्टर हैविंग एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ इन दिल्ली एंड आगरा, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के बाद आगरा और दिल्ली में, अकबर कैप्चर्ड मालवा एंड गोंडवाना। अकबर ने जो है कब्ज़ा कर लिया था मालवा और गोंडवाना पर, बंगाल पर, गुजरात, कश्मीर एंड काबुल, इन सारे जो है स्टेट पर उसने अकबर ने अपना कब्ज़ा जमा लिया था। ही वेंचर्ड बियॉन्ड द विंध्यास इन डेक्कन, और उन्होंने रिस्क बियर किया था कहाँ जाने का, डेक्कन में विंध्यास तक जाने के लिए। एंड आफ्टर अ स्टिफ रेजिस्टेंस, पूरे दृढ़ के साथ डिफीटेड मैनी लोकल रूलर्स, और उन्होंने बहुत सारे लोकल रूलर्स को भी हरा दिया था। फाइनली अहमदनगर, बरार एंड द खानदेश वर अनेक्स टू मुग़ल एम्पायर, और फाइनली क्या हुआ था, अहमदनगर, बरार एंड खानदेश जो थे उनको कब्ज़े में कर लिया गया था मुग़ल एम्पायर के अंडर। ही ऑल्सो सबड्यूड द राजपूत प्रिंसेस, और उन्होंने राजपूत प्रिंसेस को भी अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था एक्सेप्ट मेवाड़ को छोड़कर। एज अ रिजल्ट द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट इन 1576 बिटवीन महाराणा प्रताप द रूलर ऑफ मेवाड़। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो लड़ा गया था 1576 में महाराणा प्रताप के बीच में और द रूलर ऑफ मेवाड़ के रूलर के बीच में। एंड द मुग़ल आर्मी, और मुग़ल की जो आर्मी थी उसके द्वारा जो है लड़ा गया था, लेड बाय राजा मान सिंह। जो आर्मी किसके द्वारा तैयार की गई थी, राजा मान सिंह के द्वारा। महाराणा प्रताप फोर्ट विद मैचलेस करेज, महाराणा प्रताप बहुत पूरे साहस के साथ लड़े थे, बट हैड टू एस्केप फ्रॉम द बैटलफील्ड, लेकिन उन्हें जो है बैटलफील्ड को छोड़कर जाना पड़ा था। व्हेन ही वाज हेवीली वाउंडेड, जब वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। अकबर डाइड इन 1605, अकबर 1605 में जो है वो मर गए थे। बाय द टाइम अकबर डाइड, जब अकबर मरे, हिज अथॉरिटी हैड एक्सटेंडेड फ्रॉम असम इन द ईस्ट, उनकी जो अथॉरिटी थी वो जो है बहुत मतलब वाइड हो गई थी ईस्ट में आसाम तक, टू द एरियाज़ बियॉन्ड द नॉर्थन वेस्टर्न फ्रंटियर, नॉर्थन वेस्टर्न फ्रंटियर से भी पार जो है उनका एरिया पहुंच गया था। काबुल कंधार इन वेस्ट, और काबुल कंधार तक वेस्ट में फैल गया था उनका एरिया, उनकी अथॉरिटी जो थी। इन द डेक्कन हिज डोमिनियंस इंक्लूडेड अहमदनगर, खानदेश एंड बरार, और डेक्कन में उनके राज्य में क्या क्या शामिल हो गए थे, अहमदनगर, खानदेश, बरार, ये सब जो हैं जो राज्य थे वो उनके अंडर कंट्रोल आ गए थे। द किंगडम ऑफ मुल्तान, सिंध, गुजरात, कश्मीर एंड बंगाल सीज्ड टू एग्जिस्ट, सिर्फ ये सारे किंगडम जो है रह गए थे, मुल्तान, सिंध, गुजरात, कश्मीर एंड बंगाल जो है सिर्फ वहाँ पर रह गए थे। अकबर राजपूत पॉलिसी, अकबर ने राजपूत पॉलिसी बनाई थी। द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर प्रूव टू बी वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, राजपूत पॉलिसी जो थी अकबर की उसने भी बहुत अचीवमेंट प्राप्त की थी। ही एंटर्ड इनटू मैरिज अलायंसेस, उसने जो है शादी के बंधन में बंध गए थे वो राजपूत विद द राजपूत के साथ। बहरामल द रूलर ऑफ अंबर मैरिड हिज यंगर डॉटर हरखा बाई टू अकबर, जो बहरामल थे अंबर के रूलर, उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है किससे कर दी थी, अकबर से कर दी थी, जिनका नेम था हरखा भाई। अकबर नॉट ओनली गेव कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम टू हिज वाइफ हु फॉलोड हिंदुइज़म, अकबर ने ना सिर्फ फ्रीडम दिया था, रिलीजियस फ्रीडम दिया था अपनी वाइफ को, हु फॉलोड हिंदुइज़म, जो हिंदुइज़म को फॉलो करती थी, बट ऑल्सो गेव एन ऑनर्ड प्लेस टू देयर पेरेंट्स, लेकिन उन्होंने एक बहुत ज़्यादा ऑनर्ड जो है ऑनर दिया था उनके पेरेंट्स को भी। एंड रिलेशंस इन द नोबिलिटी, और उनके उच्च रिलेशनशिप को क्या है
फुल मतलब हाई लेवल पे रखा था। Thus the Rajput policy of Akbar ended the centuries old animosity between the Muslim rulers and Rajputs। जो राजपूत पॉलिसी थी अकबर की, उसने ख़त्म कर दिया था द सेंचुरीज ओल्ड एनिमिसिटी। एनिमिसिटी होता है कि मीन्स दुश्मनी बोला जाता है जिसको, उसने दुश्मनी को ख़त्म कर दिया था बहुत सालों पुरानी, बिटवीन द मुस्लिम रूलर्स एंड द राजपूत्स। मीन जो मुस्लिम रूलर्स और राजपूत्स के बीच में जो दुश्मनी थी उसको ख़त्म कर दिया था राजपूत पॉलिसी ने। सिंस द राजपूत्स वर मेड इक्वल पार्टनर्स इन द मुगल गवर्नमेंट, राजपूत्स ने जो हैं इक्वल पार्टनर्स बन गए थे मुगल गवर्नमेंट में। इट कंसिडरेबली अफेक्टेड द पब्लिक पॉलिसीज़ ऑफ मुगल, और इसने जो है पब्लिक जो मुगल्स की पब्लिक पॉलिसीज़ थी उसको भी बहुत प्रभावित किया था। एंड ग्रेटली हेल्प्ड इन ग्रोथ ऑफ अ कंपोजिट कल्चर, और एक मतलब मिश्रित कल्चर बनाने में जो है बहुत उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। मीन्स जो राजपूत थे और मुग़ल थे वो एक हो गए थे, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म वाले लोग जो है वो तब उनमें फ़र्क ख़त्म हो गया था। स्टेप टुवर्ड्स इंटीग्रेशन, फिर जो है अकबर ने इंटीग्रेशन को लेके कुछ स्टेप्स उठाए थे। अकबर टुक अ नंबर ऑफ मेजर्स टू प्रमोट ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स। बहुत सारे स्टेप उठाए थे इनके अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने के लिए। Though these measures he created an atmosphere in which liberal views could grow and finally cultural and emotional integration of people could develop। इन measures से क्या हुआ, he created an atmosphere, उन्होंने ऐसा atmosphere develop किया था in which liberal views could grow, जिसमें क्या है एक स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने विचार जो है वो लोग रख सकें। एंड फाइनली कल्चरल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ पीपल, लोगों के बीच में कल्चरल और इमोशनल इंटीग्रेशन बना रहे, वो डेवलप हो जाए। सम ऑफ दीज मेजर्स वर फॉलोइंग, इनमें से मेजर्स जो थे वो ये हैं। फर्स्ट वन इज़ अकबर एबॉलिश्ड द पोल टैक्स और जिजिया विच द नॉन मुस्लिम्स वर रिक्वायर्ड टू पे। अकबर ने पोल टैक्स को जो है ख़त्म कर दिया था, जो किसको, नॉन मुस्लिम्स को पे करना पड़ता था। ही ऑल्सो एबॉलिश्ड द पिलग्रिम टैक्स, उन्होंने तीर्थ स्थानों पर भरे जाने वाले टैक्स को भी ख़त्म कर दिया था। बाथिंग एट होली प्लेसेस सच एज प्रयाग एंड बनारस, प्रयाग और बनारस में नहाने वालों को जो है पहले पिलग्रिम टैक्स पे करना पड़ता था, अब वो जो अकबर ने ये सब ख़त्म कर दिया था। फर्दर ही अबॉलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ पॉसिबली कन्वर्टिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर टू इस्लाम, और उन्होंने मतलब फोर्स से पहले क्या किया जाता था, प्रिजनर्स वॉर के जो प्रिजनर्स हुआ करते उसको उनको इस्लाम धर्म में जो है कन्वर्ट कर दिया जा, इस्लाम उनका धर्म जो इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता था फोर्सिबली, लेकिन उसको भी अब ख़त्म कर दिया था। ऑल दीज स्टेप्स लेड द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन, और इसने क्या किया, इन स्टेप्स ने एक आधार प्रदान किया था सोसाइटी को कि सबको इक्वल राइट्स मेरे सारे जितने भी सिटीजन्स थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स, उनके अपने अपने जो है धर्मों को, विश्वासों को जो है पूरा महत्व दिया जाने लगा था। टू स्ट्रेंथन द लिबरल प्रिंसिपल्स अकबर एनरोल्ड अ नंबर ऑफ हिंदूज इन टू द नोबिलिटी। अब लिबरल प्रिंसिपल्स को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए अकबर ने क्या किया था, अकबर ने एडमिट किए क्या, अ नंबर ऑफ हिंदूज इन टू द नोबिलिटी, मतलब रिच पीपल में जो है एडमिट किए थे। एंड वाइल मोस्ट ऑफ दीज वर राजपूत राजाज, उनमें से बहुत सारे राजपूत राजाज थे, मैनी ऑफ हुम एंटर्ड इनटू मैट्रीमोनियल अलायंसेज विद अकबर, और उनमें से बहुत सारों ने मैट्रीमोनियल अलायंसेज विद अकबर मान साहब वर गिवन टू अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पिटेंस। उनमें से बहुत सारे जो थे वो राजपूत राजाज थे, मैनी ऑफ हुम एंटर्ड इनटू मैट्रीमोनियल अलायंसेज विद अकबर, और बहुत सारों ने क्या किया था, शादी के बंधन में जो बंधे थे। मान साहब वर गिवन टू अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पिटेंस, और पोजीशन ऑफ रैंक, मान साहब जो है वो पोजीशन ऑफ रैंक को बोला जाता है कि एक पदवी दे दी गई थी वहाँ के लोगों को उनके कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग, मतलब जो ज़्यादा प्रतियोगिता का सामना कर पाए थे लोग उनको एक ऊंचा पद जो है दे दिया गया था। इन 1575 अकबर बिल्ट अ होल कॉल्ड इबादत। 1575 में अकबर ने जो है कि इबादत नाम का होल जो है वो
बनाया था। खाना और द हॉल ऑफ प्रेयर एट फतेहपुर, फतेहपुर में बनाया गया था ये हॉल, प्रेयर हॉल सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में। एट दिस हॉल ही यूज्ड टू कॉल सिलेक्टेड थियोलॉजियंस, और उस हॉल पर उन्होंने किसको बुलाया था? जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, थियोलॉजियंस होते हैं जिनको ब्रह्म ज्ञान होता है, ठीक है, ब्रह्म ज्ञानी जो थे उनको बुलाया था। ऑफ ऑल रिलीजन्स, सारे जितने भी धर्मों के ब्रह्म ज्ञानी थे उनको बुलाया। माइस्टिक्स, रहस्यवादियों को बुलाया। एंड इंटेलेक्चुअल्स, एंड डिस्कस रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मैटर्स विद देम, और उनके साथ रिलीजियस मैटर और स्पिरिचुअल मैटर्स जो हैं डिस्कस किए वहाँ पर। अकबर इशूड आ डिक्लेरेशन और महाजार विच मेड अकबर द सुप्रीम और फाइनल आर्बिटर इन रिलीजियस मैटर। अकबर ने एक घोषणा की, विच मेड अकबर द सुप्रीम और फाइनल आर्बिटर, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, अकबर को एक फाइनली एक मिडल मैन जो है इन रिलीजियस मैटर के मिडल मैन की उपाधि दे दी गई थी, बहुत ऊंचे पद पर। एंड रिप्लेस्ड द पावर ऑफ उलेमा बाय पावर ऑफ एम्परर, और उनकी जो पावर थी वो उलेमा से एम्परर तक, मतलब उनको जो है सम्राट घोषित कर दिया गया था। अकबर प्रोम्युलगेटेड अ न्यू फेथ कॉल्ड दीन-ए इलाही, अकबर ने प्रमोट किया था एक न्यू फेथ, दीन-ए इलाही। इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वननेस ऑफ गॉड, और ये मतलब गॉड के एक होने पर, यानी कि भगवान एक है, इस सिद्धांत पर आधारित था। द न्यू रिलीजन स्ट्रेस्ड ऑन वर्च्यूज लाइक करेज, लॉयलिटी एंड जस्टिस, जो न्यू रिलीजन था वो किस पर बल देता था? गुणों पर, लाइक करेज है, लॉयलिटी एंड जस्टिस, इस पर जो है जोर डालता था। इट ऑल्सो डिमांडेड लॉयलिटी टू द एम्परर, और एम्परर के प्रति लॉयलिटी की डिमांड करता था ये जो इन्होंने नया फेथ जो कायम किया था, दीन-ए इलाही। द बेसिक पर्पस ऑफ फॉर्मिंग दीन-ए इलाही वॉज सुलकुल और यूनिवर्सल हार्मनी। दीन-ए इलाही का जो मेन पर्पस था वो था कि पूरे ब्रह्मांड में क्या हो, हार्मनी, मतलब पीसफुल हो जाए सब कुछ। विच गवर्नड ऑल पब्लिक पॉलिसीज ऑफ अकबर, और जिसने जितनी भी पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई थी अकबर ने, उसने उसके बल पर ही सारी पॉलिसीज़ उसने चलाई थी। अकबर सेटअप अ बिग ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, अकबर ने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी जो है बनाया था। फॉर ट्रांसलेटिंग वर्क्स इन संस्कृत, संस्कृत में जो है ट्रांसलेट करने के लिए, अरेबिक में ट्रांसलेट करने के लिए, एंड ग्रीक इनटू पर्शियन, मतलब संस्कृत, अरेबिक और ग्रीक को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए एक ट्रांसलेट डिपार्टमेंट बनाया था। 10 सिंहासन बत्तीसी द अर्थवा वेदा एंड बाइबल वर टेकन अप फॉर ट्रांसलेशन, इसके बाद जो है सिंहासना, बत्तीसी, अर्थवा, वेदा एंड बाइबल जो थे उनको ट्रांसलेशन के लिए ले जाया गया था। दीज वर फॉलोड बाय द कुरान, और ये सब कुरान के द्वारा फॉलो किए गए थे। द महाभारता के द्वारा, द गीता एंड द रामायणा, मतलब इन सब ग्रंथों को जो है ट्रांसलेट किया गया था डिफरेंट लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट वी हैव द सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स। अकबर इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, अकबर ने बहुत सारे सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स मतलब सुधार किए थे। अकबर इशूड ऑर्डर टू कोटवाल्स टू चेक द फोर्सिबल प्रैक्टिस ऑफ सती और बर्निंग ऑफ अ विडो ऑन फंडल पायर ऑफ हर हस्बैंड। अकबर ने ऑर्डर दे दिया था कोटवालों को कि जो सती प्रथा थी उसको ख़त्म कर दिया जाए। जैसे पहले क्या होता था कि जो विडो हो जाती थी लेडी, उसको जला दिया जाता था, वो जल जाती, मतलब जला दिया जाता था उसके हस्बैंड के साथ ही। हाउएवर द वुमेन हु कमिटेड सती ऑफ देयर ओन फ्री विल वर अलाउड टू डू सो, कि औरतों को इतनी मतलब उनको दे दी गई थी कि वो अपनी मर्जी से ये काम कर सकें, जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती थी। अकबर ने ऐसा रूल बना दिया था। अकबर लीगलाइज्ड विडो रीमैरिज, अकबर ने जो है ये कानूनी रूल बना दिया था कि विडो जो है अपनी शादी दोबारा से कर सकती है। अकबर वॉज अगेंस्ट एनीवन हैविंग मोर देन वन वाइफ अनलेस द फर्स्ट वाइफ कुड नॉट बियर चिल्ड्रन। अकबर जो थे इसके खिलाफ भी थे कि पहली वाइफ होने के बावजूद अगर उसके बाद दूसरी वाइफ है और वो बच्चा बियर नहीं कर सकती है तो उसके भी खिलाफ थे, कि वो दूसरी मैरिज के भी खिलाफ थे।
अकबर रेज द एज ऑफ मैरिज टू 14 फॉर गर्ल्स एंड 16 फॉर बॉयज़। अकबर ने शादी की एज बढ़ा दी थी, लड़कियों के लिए 14 कर दिया थी और बॉयज़ के लिए उन्होंने 16 कर दी थी। अकबर रिवाइज्ड द एजुकेशनल सिलेबस लेइंग मोर एम्फेसाइज ऑन मोरल एजुकेशन। अकबर ने एजुकेशन सिलेबस पर जो है बहुत ज़ोर डाला है, मोरल एजुकेशन पर ज़्यादा ज़ोर डालते थे। मैथमेटिक्स, ऑन सेक्युलर सब्जेक्ट्स, जितने भी जो धर्मनिरपेक्षता के, धर्मों से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स थे उन पर जोर डाला गया था, सच एज एग्रीकल्चर है, ज्योमेट्री है, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक एंड हिस्ट्री। इन जो एजुकेशनल सिलेबस जो थे इन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा जोर डालते थे। द अदर मुगल एम्परर्स ऑल्सो वर पैटर्न्स ऑफ एजुकेशन। बाकी जो मुगल एम्परर्स थे वो भी एजुकेशन के बहुत बड़े संरक्षण हुआ करते थे। एंड देयर वर कंसिडरेबल डेवलपमेंट इन दिस एरिया, और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी उस एरिया में। इनफैक्ट वन ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इनफैक्ट क्या था, एक की जो ड्यूटीज़ थी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट थी, शोराए आम वॉज टू बिल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। शोराए आम को क्या करना पड़ा था, वॉज टू बिल्ड, उन्हें बनाना था स्कूल्स और कॉलेजेस भी। जहांगीर पास अ लॉ, जहांगीर ने एक लॉ पास किया था, वेयर बाय इफ़ अ रिच मैन वॉज टू डाई विदाउट एन हेयर, कि अगर एक रिच मैन बिना किसी वंश के जो है वो मर जाता है, हिज एसेट्स वुड बी यूज्ड बाय द स्टेट टू हेल्प इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कि अगर कोई भी व्यक्ति मर जाता है, कि उसका कोई बेबी नहीं है, ठीक है, तो उनकी एसेट्स जो हैं वो स्टेट की हेल्प के लिए यूज़ की जाती थी, डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती थी, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मेंटेनेंस के लिए यूज़ की जाती थी। शाहजहाँ ऑल्दो मोर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग मोन्यूमेंट, शाहजहाँ जो थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बिल्डिंग्स बनवाने में भी। टुक सम सिग्निफिकेंट एजुकेशनल इनिशिएटिव लाइक प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू एसेट स्टूडेंट्स, और वो बहुत ज़्यादा महत्व देते एजुकेशन को, जितने भी मतलब बहुत ज़्यादा उनको इनिशिएटिव देते थे, प्रेरणाएँ देते थे, लाइक प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू असिस्टेंट स्टूडेंट्स, यानी कि जितने भी सहायता लेने वाले बच्चे थे उनको सहायक बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप भी दिया करते थे। फीमेल एजुकेशन ऑल्सो एग्जिस्टेड इन सम फॉर्म ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुगल पीरियड के दौरान फीमेल एजुकेशन भी एग्जिस्ट करती थी तब के टाइम में भी। गर्ल्स फ्रॉम रिच फैमिलीज वर यूजुअली एबल टू हैव एन एजुकेशन थ्रू प्राइवेट ट्यूशंस एट होम। जो रिच फैमिली की गर्ल्स हुआ करती थी वो प्राइवेट ट्यूशंस लेके घर पे ही एजुकेशन किया करती थी। द मिडिल क्लास गर्ल्स वर यूजुअली एबल टू अटेंड द सेम स्कूल एज द बॉयज़, और मिडिल क्लास गर्ल्स जो हैं वो स्कूल्स अटेंड किया करती थी जहाँ पर बॉयज़ भी अटेंड करते, मतलब इकट्ठे ही अटेंड किया करते थे स्कूल्स को। थैंक यू सो मच।